वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास ए और एडजाइंड ऑफ ए को मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह एडजाइंड ऑफ ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे और डिटर्मिनेंट ऑफ ए को आई से मल्टीप्लाई करेंगे। आई हमारे पास यहाँ पे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स है। इसके बाद इसका हम सेकंड पार्ट भी सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। ए को एडजाइंड ऑफ ए से मल्टीप्लाई करना है। हमारे पास मैट्रिक्स ए गिवन है, उसका हम सबसे पहले क्या करेंगे, एडजाइंट मालूम करेंगे। एडजाइंट कैसे मालूम करते हैं, डायगोनल की एंट्रीज की पोजीशन चेंज कर देंगे और नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन। उसके बाद हमने क्या करना है, मैट्रिक्स ए को और एडजाइंट जो अभी हमने लिए हैं उनको आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले मैट्रिक्स ए की वैल्यू लिखी है, उसके बाद एडजाइंट ऑफ ए की वैल्यू लिख दी। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करना आता है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट फिर हम क्या करेंगे, इनको सिंप्लीफाई करेंगे। इसी तरह फिर उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेगा, यानी 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस उसके बाद 4 को -4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 6 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आपने क्या करना है, इनको सिंप्लीफाई करोगे। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास कुछ जो आंसर आएगा उसको आपने क्या कर लेना है, अच्छे से वेरीफाई कर लेना है। और वो हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 0 और फिर हमारे पास 0 -2। ये हमारा सिर्फ एक पार्ट सॉल्व हुआ है। सेकंड में हमने क्या करना है, एडजाइंड ऑफ ए को मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ। एडजाइंड ऑफ ए की वैल्यू हमें मालूम है, वो हमारे पास क्या है, 6 -2 -4 1। और उसके बाद ए की वैल्यू भी हमारे पास है 1 2 4 6। इसको आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, जिस तरह हम मल्टीप्लाई करते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब -4 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 4 के साथ। और उसके बाद सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, यानी -4 को 2 से, दरमियान में प्लस आएगा, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको आपने क्या कर देना है, सिंप्लीफाई कर देना है, यानी कि जो आपस में नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करोगे। उसके बाद आपने इनको प्लस और माइनस करेंगे। ये हमारे पास -2 0 0 और -2 1 और 2 का आंसर क्या आ गया, सेम आ गया। अब इसका हम थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट, और उसको मल्टीप्लाई करना है आई के साथ। तो मैट्रिक्स ए जो गिवन है उसका मैं सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करता हूँ, उसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा है। उसके बाद आप इसका क्या करोगे, डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे। 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 2 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा -2। इसका डिटर्मिनेंट आ गया। अब डिटर्मिनेंट को आपने किस से मल्टीप्लाई करना है, आई से। आई हमारे पास क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और उसकी वैल्यू हमारे पास 1 0 0 1 होती है। फिर आप लोगों ने इन दोनों की वैल्यूज़ को पुट कर देना है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू -2 थी और आई हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। जब -2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा -2 0 0 -2। इक्वेशन 1 2 और 3 की मदद से हमने ये प्रूफ कर दिया है कि हमारे पास इन तमाम की वैल्यूज़ आपस में क्या हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं। तो ये इसके साथ ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट है ये क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। इसी क्वेश्चन का अब हम सेकंड जो पार्ट हमारे पास गिवन है वो भी हम सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट में अगर देखें तो हमारे पास जो सेकंड पार्ट है उसमें लिखा हुआ है बी और बी का इन्वर्स इक्वल टू आई, और उसके बाद बी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को बी से मल्टीप्लाई करना है। ये सारी चीज़ें किसके इक्वल है, आई हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसके इक्वल है। बी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फार्मूला होता है 1 ओवर बी का डिटर्मिनेंट एडजाइंड ऑफ बी। तो सबसे पहले बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, वो फाइंड करना आता है, हमने प्रीवियस वीडियो में ये सारी चीज़ें सीखी हुई हैं। तो उसके मुताबिक आपने डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है और इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो हमारे पास -4 आ गया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी जो हमारे पास इक्वेशन थी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में, उसमें हमने एडजाइंड ऑफ बी भी मालूम करना है। बी का एडजाइंड फाइंड करेंगे, डायगोनल की हमने पोजीशन चेंज कर देनी है और नॉन डायगोनल एंट्रीज़ के साइन चेंज कर देने हैं। उसके बाद आप क्या करोगे, बी के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में इसकी वैल्यूज़ आपने पुट कर देनी है। तो 1 ओवर -4 और साथ में एडजाइंड ऑफ बी की वैल्यू आपने लिख देनी है। फिर आप क्या करेंगे, इन दोनों को आपने क्या कर देना है, अभी एज इट इज़ रहने देना है, यानी 1 ओवर -4 को मल्टीप्लाई नहीं करना।
अब आप क्या करेंगे, इनकी जो वैल्यूज़ है ना हमारे पास, इसमें पुट कर दें बी और बी के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में। बी की वैल्यू हमारे पास थी 3 -1 2 -2, इसकी वैल्यू लिख दी है। उसके बाद बी के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की वैल्यू थी 1/-4, आगे इसका मैट्रिक्स लिखा हुआ है। अब 1/-4 को आप एक साइड पे लिखते हैं और इन दोनों मैट्रिक्स को आपने एक साथ लिख के इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद इसको आपने सिंप्लीफाई करना है और फिर उसके लास्ट में जाके आपने क्या करना है, 1/-4 को आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। ठीक हो गया ना? उसकी क्या वजह है वो अभी आप जब देखोगे ना, यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, फिर आपको डिटेल के साथ उस चीज़ की समझ आ जाएगी कि मैंने लास्ट में 1/-4 को क्यों मल्टीप्लाई किया। अच्छा, अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जवाब कुछ -6 + 2 -4 + 4 आ गया, और उसके बाद 3 और -3 और यहाँ पे 2 और -6 आ गया। इसको मैं यहीं पे सॉल्व करता हूँ क्योंकि स्पेस कम है। उसके बाद हमारे पास जवाब कुछ इस फॉर्म में आ गया, -4 0 0 -4। अब हम क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1/-4 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी -4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4/-4, और ये हमारे पास आ जाएगा 0, ये भी 0 आएगा, -4/-4। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 1 आ जाएगा। तो -4 1 दा -4, तो ये हमारे पास 1 0 0 1। ठीक है, ये हमारे पास क्या होते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यही हमने प्रूफ करना था कि बी और बी के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को मल्टीप्लाई करें तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आता है। अब हम क्या करते हैं, इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या लिखा हुआ है, बी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, और उसको बी से मल्टीप्लाई करना है। बी के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की वैल्यू मैंने लिख दी है, और उसके साथ बी की वैल्यू भी। बी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पहले हमने फाइंड किया हुआ था, इस वजह से वहीं से इसकी वैल्यू हमने ली है, और उसके बाद इन दोनों मैट्रिक्स को आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा ये चैनल शुएब मैथ्स वाला, इसे भी आप लोग लाजमी सब्सक्राइब करें, और साथ में दिए गए बेल आइकन पे भी आप लोग क्या करें, क्लिक करें, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद आप इसे क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा ये जो आंसर है कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। तो ये अब मैं इसको क्या करूँगा, सिंप्लीफाई करूँगा। 1/-4 एज इट इज़ आ गया, ये हमारे पास -4 0 0 -4। अब आप क्या करो, इनको मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करोगे तो उसके बाद आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, ये हमारे पास 1 0 0 1 आ जाएगा, जो कि हमारे पास क्या होता है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। उम्मीद है कि आप लोग